वंशी विभूषित करान्नौनिदां पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविन्नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वीर बजरंगी की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, लोग पूजा बड़ी विधि विधान से करते हैं, लेकिन आप को मालूम होना चाहिए पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है मानसिक पूजा। लेकिन भगवान की मानसिक पूजा करें, अपने इष्ट की, लेकिन मानसिक पूजा में आप भगवान विष्णु या भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, देवताओं की नहीं। जो देवता लोग हैं, सूर्य शनि बुध जो भी हैं, इन सब को आपको सामग्रियां चढ़ानी होती है। लेकिन अपने इष्ट यानी भगवान श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान की, इनकी पूजा अगर आप मानसिक पूजा करते हैं तो आपको इस पूजा से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। कोई भी चीज आप चढ़ाते हैं, मान लीजिए आप अगर हकीकत में कोई फल चढ़ाते हैं तो एक ही फल चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, 5 चढ़ाएंगे, लेकिन मन से जब चढ़ाएंगे तो तरह तरह के फलों का आप मन में ध्यान करिए, भगवान को मैं ये खिला रहा हूं, भगवान खा रहे हैं। जो भी ऋतु फल है उस समय के सारे फलों को आप ध्यान करिए और भगवान को खिलाइए, अच्छे से अच्छी चीज खिलाइए, भगवान अच्छा से अच्छा खिलाइए, तरह तरह के इत्र लगाइए, मन से लगाइए, और उसका आनंद भी अलग है। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मन से कल्पित चीज जो सामग्री है उसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। बिना भाव के कल्पना हो ही नहीं सकती, बिना भाव के आप खिला नहीं सकते आप। इसलिए आप जो है, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ा भगवान की पूजा करने में बड़ा पैसा लगता है, जो लोग गरीब हैं, बेचारे पास पैसा नहीं है, वो मानसिक पूजा करके भी, जिसके पास पैसा उस जो स्पष्ट रूप से जो खिलाता है, भोग लगाता है, उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। भगवान की मूर्ति जो पूजा होती है, मूर्ति पूजा भी जो है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ति पूजा तो इसलिए बनाई गई है कि लोगों को भगवान से जोड़ने का एक साधन बनाया गया है। मान लीजिए किसी की आदत नहीं है, कोई शब्द आप नहीं बोलते अगर आप, तो आपको बार बार उसके लिए बोलना पड़ता है, तो आपकी जबान में बैठ जाता है वो, और आप बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही भगवान की मूर्ति पूजा का मतलब यह है कि जो भगवान के प्रति जिसका झुकाव नहीं है, पूजा करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठ सकता, उसके लिए मूर्ति बनाई गई। ये मूर्ति सामने रहेगी और स्पष्ट रूप से भगवान को नहलाएगा, वस्त्र पहनाएगा, फूल चढ़ाएगा, आभूषण पहनाएगा, है ना, तुलसी दल चढ़ाएगा, जो भी दुर्वा चढ़ाएगा, तो इससे जो है उसकी एक आदत बन जाएगी। लेकिन जो परमात्मा को हर जगह महसूस करता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो व्यापक रूप से हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, बस दृष्टि होनी चाहिए। अगर हमने भगवान के बारे में पढ़ा है, एक ज्ञान वेद पढ़ा है, श्रुतियों और स्मृतियों को हमने पढ़ा है, तो हमें पता है कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हर कर कण में भगवान है। भगवान की माया अगर नहीं होगी, आप जान लीजिए कि जो भी चीज पृथ्वी में होती है, ब्रह्मांड में, वो माया का ही एक रूप है। अन्यथा आपने अगर कोई चीज आपने, मान लीजिए किसी कपड़े को आपने सिल दिया और भगवान की माया नहीं होगी तो सिलाई खुल जाएगी, आप सिल नहीं सकते हो। हर चीज, कोई भी चीज, कोई पौधा लगा दीजिए, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो माया है, वो भगवान की माया नहीं होगी तो बढ़ेगा ही नहीं, बीज ही नष्ट हो जाएगा।
बीज धरती में आप गाड़ ही नहीं सकते, डाल ही नहीं सकते, वो निकल जाएगा बाहर। आप दीवार खड़ी कर दीजिए, घर बनाते हैं दीवार खड़ी करते हैं आप, दीवार गिर जाएगी। अगर दीवार खड़ी है तो भी भगवान की माया का ही एक हिस्सा है वो। धरती में आप चलते हैं, आपके कदम आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये शरीर भगवान की माया से ही निर्मित है? अगर भगवान की माया नहीं होगी तो ये शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में अपने आप मिल जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इस आंख से आप देखते हैं, ये परमात्मा की माया ही है, तो इससे आपको दिखाई पड़ता है। आप भोजन करते हैं, वो पच जाता है, वो भी भगवान की माया ही है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान की माया के बिना पृथ्वी में, ब्रह्मांड में अपना काम कर सके। कोई भी चीज, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जहां से निकली है वहीं में मिल जाएगी। जब भगवान अपनी माया को समेटते हैं तो कहते हैं ना, भगवान के उदर में सब समा जाता है। ये आप लोग सब जानते होंगे। तो कैसे समा जाता है? इसी तरह का विस्फोट होता है, जो जहां से आई है उसी तरह फटना शुरू हो जाता है सब, और फट फट के सब कुछ भगवान के अंदर समाता चला जाता है, जो जहां से आई है। जैसे मान लीजिए कि आपने धरती से मिट्टी खोद करके आपने गमले में डाला है, तो गमले की मिट्टी उठ के पहले धरती में जाएगी, धरती से फिर धरती जहां से आई वहां जाएगी, वो धरती उठ के ऐसे होगा। इसी को कहते हैं प्रलय। प्रलय मच गया ये। भगवान की माया से ही सब कुछ इस ब्रह्मांड में स्थित है। जब भगवान की माया समेटना शुरू करेंगे तो ये जो भी चीज स्थित है वो चीज वहां से हटनी शुरू हो जाएगी और ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। और जो दिखता है वस्तुतः वो है नहीं। ब्रह्मांड में आपको जो भी चीजें दिखती हैं वस्तुतः वो है ही नहीं। भगवान ने इसीलिए गीता में उपदेश भी किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि 4 श्लोक की भगवान ने भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को। सबसे पहले अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यद् सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽसम्यहं हृदिते अर्थम प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचनेषु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहं यथा वदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्नवैवेद्रेकाभ्यां यतसात् सर्वत्र सर्वदा। यानी भगवान ने कहा जो पहले नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और आज है तो भी मैं ही हूं, सब कुछ होते हुए भी मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा। जैसे सोना वस्तुतः है, उसके बाद जो बनाए गए आभूषण है, उससे पहले वो सोना था, आभूषण बनने के बाद भी सोना है, और सोना जब आभूषण नष्ट कर दिया जाएगा तो भी वो सोना ही रहेगा। वो उसी तरह परमात्मा है। ये सारा ब्रह्मांड जो रचा गया है ये भगवान इससे पहले भी था। माया के द्वारा ये ब्रह्मांड रचा गया तब भी वो परमात्मा है, और ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो भी परमात्मा तो भी विद्यमान रहेगा। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, और जरूरी नहीं है मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग इतना ध्यान लगा सकते हैं कि परमात्मा हर जगह है, अगर परमात्मा को सर्वत्र आप महसूस कर सकते हैं तो आपको मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सर्वत्र भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अभ्यास के रूप में आपको मूर्ति की स्थापना करके अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके और भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करते करते आपके अंदर अभ्यास हो जाएगा और आपको परमात्मा सर्वत्र दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा फिर उस व्यक्ति को अपनी प्रेरणा के द्वारा बता देते हैं कि मैं कहां कहां हूं।
इसी को कहते हैं परम भागवत। जब भगवान सर्वत्र महसूस होने लगे तो वो व्यक्ति परम भागवत हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान की सेवा में संलग्न रहें और उसके बाद अपना काम भी करते रहें। बस यही मेरी आप सबसे निवेदन है। जय श्री राधे कृष्ण।